Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। उसकी रैडिकल जिहादीज जो हैं वो कैसे, मतलब रैडिकल जो लोग हैं ये कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हर देश में, एंड शी विल अंडरस्टैंड कि इंडिया क्या फेस कर रहा है और अब क्या सिचुएशन यूएसए में भी हो रही है, लुकिंग एट ऑल द अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जहाँ पे ये रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं जा जाके इमिग्रेट होके वहाँ पे सेटल हो गए हैं। और क्योंकि ये स्पाई की हेड है तो नाउ ज्यादा जोर और शोर से मेरा होप है कि ऐसे देशों की स्पाइंग होगी, ऐसे लोगों की जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं यूएसए के अंदर उनकी स्पाई होगी, उनकी स्पाइंग करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और इंडिया के साथ ज्यादा कोलैब होगा ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे इंडिया को भी पोस्ट दे दी गई है। और मैं आपको ये बता दूं, इनके नाम से आपको लग रहा होगा कि ये इंडियन ओरिजिन की है, कि इनके माँ बाप हो सकता है कि यूपी से, नहीं, वही तो कमाल की बात है, और फिर यूएस में इनका जन्म हुआ। नहीं, ये कंप्लीट अमेरिकन है, इनका कोई इंडियन ओरिजिन नहीं है। इनके पेरेंट्स ने हिंदू रिलीजन को अपना लिया था, कहीं से भी कोई इंडियन एंसेस्टर नहीं, कंप्लीटली अमेरिकन थे। उन्होंने हिंदू रिलीजन को अपनाया और बाय डिफॉल्ट तुलसी गैबर्ट भी एक हिंदू अपब्रिंगिंग के साथ बड़ी हुई। और आप अगर इनकी लाइफ देखें ना, इन्होंने यूएस मिलिट्री को सर्व किया है और फिर पॉलिटिक्स में लगातार इनका करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। ये 2019 में बनी थी द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू कंटेस्ट फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हालांकि ऑब्वियसली ये ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि ये डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करती थी। मगर रिसेंटली जब इन्होंने अपनी पार्टी फाइनली चेंज कर दी, ये जो बाइडेन की पार्टी छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में आ गई। अब हम देख रहे हैं कि फाइनली इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई है। ये आज के समय है यूएस इंटेलिजेंस टीम। जी हाँ, यूएसए की जो 18 स्पाई एजेंसीज है ना, उन सबको ओवरसी करेंगी तुलसी गैबर्ट। इन सब स्पाई एजेंसीज में आप समझ सकते हैं CIA, FBI, वेरियस जो इनकी स्पाई एजेंसीज हैं जो यूएस यूज करता है दुनिया भर में स्पाइंग करने के लिए और इवन इंटरनली भी यूएसए में स्थिरता बनाने के लिए। इस सब की जिम्मेदारी तुलसी गैबर्ट पे है। शी इज ए वेरी पावरफुल वुमन राइट नाउ। और मैं आपको ये बता दूं, ये भारत को बहुत पसंद करती है। काफी बार कह चुकी है कि इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर यूएस में कई पॉलिटिशियंस कहते हैं, बट हर एक्शन मैटर एज वेल। इन्होंने देखिए ओपनली काफी बार पाकिस्तान की जो पॉलिसी है आतंकवाद को प्रमोट करने की, उसके अगेंस्ट ओपनली सोशल मीडिया पे आवाज उठाई है। देखो, हम ये नहीं कहते कि कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेगा तो हमारे लिए अच्छा है, बट जो रियलिटी है, जो अच्छा है, दुश्मन देश के बारे में जो भी उसके अगेंस्ट बोलेगा वो हमारे लिए अच्छा है। जिसकी वजह से इंडिया को काफी लॉसेस हुए हैं। शायद ही आपको यूएसए में कोई पॉलिटिशियन मिलेगा जिसने इस इशू को इतने हाई लेवल पे रेस किया है जितना तुलसी गैबर्ट कर चुकी है कई बार। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो कुछ साल पुरानी है जब ये बस एक सेनेटर थी यूएस के पार्लियामेंट में। यहाँ पर ये ओपनली क्वेश्चन रेस कर रही है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है या नहीं। Well, I think the concern is that to say that there are serious doubts is an understatement on Pakistan's credibility when we talk about fighting these Islamic extremist elements, these terrorist elements, and even with nuclear cooperation. I think one of the greatest concerns as we look at how closely connected the Haqqani network and others are to Pakistan is the safety of the nuclear weapons that they have and preventing misuse. You've just said that you have confidence in the Pakistani security forces, but when you have these insider threats, when you have the Haqqani network being an arm of the ISI, how can you have confidence? Now, ये बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि कई बार कुछ यूएस जनरल्स या फिर इनके एम्बेसडर्स ये कहते थे कि पाकिस्तानी मिलिट्री पर इनको भरोसा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादी संगठनों के पास नहीं जाएंगे। बट इन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रेस किया काफी बार यूएस के पार्लियामेंट में कि अगर ये बात हम कई बार देख चुके हैं कि पाकिस्तान की ISI, हक्कानी नेटवर्क और कई और आतंकवादी संगठनों के कोरिलेशन कनेक्शंस कई बार दिखे हैं उनके, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल सेफ है और ISI का हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो आज के समय में आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की सरकार बहुत नर्वस होगी कि तुलसी गैबर्ट डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है और यूएसए की ओवरऑल सिक्योरिटी में तुलसी गैबर्ट की एडवाइस जो ये कहेंगी, क्योंकि देखो कल को मान लो
डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा ना पाकिस्तान के इशू को लेकर या किसी और कंट्री के इशू को लेकर इन द मिडिल ईस्ट, फॉर एग्जांपल टर्की की अगर हम बात करें, अरे इन देशों को स्पाइंग ज्यादा होगी अब इनकी। बड़ी आलोचक रह चुकी है एर्दोगान की। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट देखिए ना, कई बार क्या होता है एक पॉलिटिशियन बहुत सारी स्टेटमेंट्स देता है बट लोग समझते हैं कि हाँ इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे, इनके पास पावर क्या है ना। जब फाइनली उनके पास पावर आती है तब सडनली आप देखते हो कि वेट उस पॉलिटिशियन की उसकी रैडिकल जिहादीज जो हैं वो कैसे मतलब रैडिकल जो लोग हैं ये कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हर देश में, एंड शी विल अंडरस्टैंड कि इंडिया क्या फेस कर रहा है और अब क्या सिचुएशन यूएसए में भी हो रही है, लुकिंग एट ऑल द अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जहाँ पे ये रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं जा जाके इमिग्रेट होके वहाँ पे सेटल हो गए हैं। और क्योंकि ये स्पाई की हेड है तो नाउ ज्यादा जोर और शोर से मेरा होप है कि ऐसे देशों की स्पाइंग होगी, ऐसे लोगों की जो हमारे यहाँ बैठे हुए यूएसए के अंदर उनकी स्पाई होगी, उनकी स्पाइंग करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और इंडिया के साथ ज्यादा कोलैब होगा ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे इंडिया को भी फायदा हो सके तो एक दूसरे के साथ इस बारे में मुझे लगता है कि रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट जो ग्रुप्स है उनके ऊपर ज्यादा जो है प्रेशर होगा और उन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा होगा। राइट, मैं तो यही कहूँगा, देखिए शी इज़ अ नाइस पर्सन और उसके लिए नहीं क्योंकि रिलीजन हिंदुइज्म है बट शी इज़ ओवरऑल नाइस पर्सन। आप देखिए जैसे बात करती हैं बोलती हैं उसके हिसाब से इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बहुत अच्छा है। और एक बंदा आया जो फेमिलियर है इंडिया से बिकॉज ऑफ रिलीजन, एग्जैक्टली दैट इज़ अ गुड थिंग। फेमिलियर है पहले से क्योंकि रिलीजन है और टेम्पल्स के अगेंस्ट भी बोला है, सो शी इज़ अ नाइस पर्सन ओवरऑल, इसलिए इट्स वेरी गुड। अब देखेंगे अब आगे क्या क्या होता है बिकॉज चेंजेस तो अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। अभी गवर्नमेंट आई नहीं, जनवरी में आना है तो उससे पहले ही सारे काम जो है दिख रहे हैं, जो अभी तक हो रहे हैं वो अच्छे ही दिख रहे हैं। तो होप है कि जो जो ट्रंप ने कहा है वो सब जो है वो उसको फुलफिल करे और उसके बाद जो है जब वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो भी हो और साथ साथ में मेक इंडिया ग्रेट भी होता जाएगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं उसकी रैडिकल जिहादीज जो हैं वो कैसे मतलब रैडिकल जो लोग हैं ये कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हर देश में, एंड शी विल अंडरस्टैंड कि इंडिया क्या फेस कर रहा है और अब क्या सिचुएशन यूएसए में भी हो रही है, लुकिंग एट ऑल द अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जहाँ पे ये रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं जा जाके इमिग्रेट होके वहाँ पे सेटल हो गए हैं। और क्योंकि ये स्पाई की हेड है तो नाउ ज्यादा जोर और शोर से मेरा होप है कि ऐसे देशों की स्पाइंग होगी, ऐसे लोगों की जो हमारे यहाँ बैठे हुए यूएसए के अंदर उनकी स्पाई होगी, उनकी स्पाइंग करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और इंडिया के साथ ज्यादा कोलैब होगा ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे इंडिया को भी फायदा हो सके तो एक दूसरे के साथ इस बारे में मुझे लगता है कि रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट जो ग्रुप्स है उनके ऊपर ज्यादा जो है प्रेशर होगा और उन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा होगा। राइट, मैं तो यही कहूँगा, देखिए गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक